तो बिला तखीर हम इसको आगाज करते हैं आयत नंबर 61 से। और उससे पहले जो आयत आपने पढ़ी है वो यहाँ पर मौजूद है, जो हमने लास्ट टाइम हमारी स्टूडेंट है रुशान खान, उन्होंने मुझे पर्सनली भेजा था, तो उनकी बड़ी अच्छी एफर्ट है वो। मैं चाहूंगा कि उसको जो मिस्टेक्स है, अगर कोई छोटी मोटी इम्ला की, तो वो जरूर उसमें शेयर कर दें। इन दी एंड उस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि फसाद फिलर्स का मौजूदा हालात में कौन कौन सी शक्लें हैं जो फसाद फिलर्स में दाखिल हैं। तो वो आपने पढ़ा है कि फसाद से अल्लाह ताला नफरत करता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फसाद वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। अल्लाह ताला मुफसिदीन से, फसाद से मोहब्बत नहीं करता, प्यार नहीं करता, दोस्ती नहीं रखता। और मुस्लिहीन जो इस्लाह करने वाले हैं उनसे अल्लाह ताला दोस्ती रखता है, उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो बहरहाल बनी इसराइल के वाक़यात आप पढ़ रहे हैं, ये पूरे इस बारे में चलेंगे। आगे अल्लाह फरमाता है इस आयत से आगे कि फसाद से मना किया गया है, लेकिन क्या हो रहा है। वाइस कुल तुम, जब तुमने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, अब क्या कहा है मूसा अलैहिस्सलाम से। इस कुल तुम, जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम आपको पता है अल्लाह के रसूल और पैगंबर हैं और बनी इसराइल की तरफ भेजे गए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, लन नस्बिरा। ये लन जो है ये एक ऐसा लफ्ज है जो अपने बाद आने वाले फेले मुजारे को हालत नस्ब में ले जाता है। इसलिए आप देखते हैं फेले मुजारे के यहाँ पर पेश होनी चाहिए, लेकिन इस लफ्ज की वजह से यहाँ पर जबर आ गई। इसको कहते हैं नासिबतुल मुजारे, यानी कि मुजारे को नस्ब देने वाले हरूफ। तो ये मैं छोटी सी एग्जांपल से आपको ये बात समझा सकता हूँ कि जैसे आप अपनी हालत को तब्दील कर लेते हैं, घर में कोई मेहमान आ जाए तो औरतें घर में दुपट्टा रख लेती हैं, या मेहमान आ जाए तो मर्द भी अपने ना कपड़े समेट लेते हैं, और जिस बेतकल्फी से बैठे होते हैं वो अपनी हालत को तब्दील कर लेते हैं। क्या हुआ है, किसी के आ जाने से। तो अन, लन, कई, इजन, हत्ता वगैरह ये 6 हरूफ हैं जो फेले मुजारे से पहले आ जाए तो फेले मुजारे भी बैठा बैठा ना अपनी हालत तब्दील कर लेता है, पेश की बजाय ये देख समझ ले जबर का दुपट्टा ले लेता है या कोई और चीज तरह कर लेता है। तो फरमाया हरगिज नहीं हम सबर करेंगे। पीछे आपने पढ़ा है कि अल्लाह ने उनको मान और सलवा दिया था, तो मान और सलवा का यहाँ जिक्र किया, और मान और सलवा को कहा कि वो हरगिज हम नहीं सबर करेंगे अला तामिन वाहिदिन, एक खाने पर। तो एक खाना उसको इसलिए कहा गया है कि रोजाना उनको वही एक चीज मिलती थी खाने के अंदर। माना आपने सुना है कि वो एक कुंभी की तरह की चीज थी जिसकी पानी में शिफा है। और जो सलवा है वो एक बटेर किस्म का परिंदा। तो आपको पता है बटेर इस वक्त सस्ते हैं या महंगे हैं जी। और महंगे हैं उस्ताद जी मुर्गी के मुकाबले में। क्लास सोई तो नहीं हुई जी। नहीं सर, जाग रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जगाते ही रखे जी आपको। अच्छा, बटेर आपको पता है मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो पहुंचा हुआ, तो बटेर तो बहुत महंगे हैं। और आपने हिसाब से आपके वो आमतौर पर आम पब्लिक के दस्तरस में भी नहीं है। अल्लाह, अब ये उल्टा हिसाब है। देखिए, दुनियावी तौर पे आदमी पसंद करता है कि मेरे पास ना ये होम डिलीवरी हो, वो फूड पांडा के जरिए हो जाए या किसी और के जरिए हो जाए। जब दीनी लिहाज से बारी आती है ना, फिर हम वो सारा कुछ भूल जाते हैं। यानी कि घर बैठे चीज मिल रही है, लेकिन कहने लगे नहीं, लन नस्बिर अला ताबिन वाहिद। तो ये नाशुक्री है, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री है जो बनी इसराइल में कूट कूट कर भरी हुई थी। तो कहने लगे हम तो एक खाने पे गुजारा नहीं करेंगे। और फद उलना, अब इसके बैकग्राउंड देखिए। आपको पता है आदमी की आदतें पक्की हो जाती हैं, और आदत अरबी में एक मकूला मशहूर है कि आदमी के सामने खबर आए ना कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो वो मान ले, लेकिन ये आए कि किसी ने अपनी आदत तब्दील कर ली तो ये ना माने। आदतें पक्की हो जाती हैं। तो उनकी आदत भला क्यों बनी हुई थी, इसलिए कि वो गुलामी कर करके ना गुलामी के आदी हो चुके थे। और गुलामी के आदी होने की वजह से उनके अंदर से वो गैरत और वो जो हमीयत है उसके मादा खत्म हो चुका था। लिहाजा वो खेती बाड़ी चूंकि करवाते थे फिरौनी उनसे, तो लिहाजा उनका उनको शौक था वह खेती बाड़ी करें। हम इससे आप अंदाजा लगाए कि गुलामी कितनी बड़ी चीज है, यानी कि कितनी बुरी चीज है गुलामी। कि जब आदमी किसी का गुलाम बन जाए जहनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर, बल्कि जहनी गुलामी ज्यादा खतरनाक है। जिस्मानी में तो आप फिर भी कोशिश करते रहते हैं कि मैं यहाँ से भाग निकलूं, जहनी गुलामी के अंदर तो आप दूसरों के काम करते रहते हैं। जिस तरह आजकल मुसलमान किसके जहनी गुलाम बने हुए हैं। वेस्ट के। हाँ जी। अब वेस्ट की बातें जो है ना वो हम आंखें बंद करके, बजाय एक होता है अकल भी इस्तेमाल करता है ना बंदा, तो अकल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम आंखें बंद करके वी आर फॉलोइंग द वेस्ट।
तो अब चूंकि वो आदी हो चुके थे, फिरौनी मारते थे उनको और उनसे काम करवाते थे खेती बाड़ी का, तो लिहाजा वो खेती बाड़ी की तरफ उनकी तवज्जो थी कि बस खेती बाड़ी की तरफ में लगा दिया जाए। और अल्लाह ताला की तरफ से ये जो फूड पांडा जिस तरह आपको मिलता है घर में बैठे बैठाए, तो ये अल्लाह की तरफ जो चीजें आ रही नहीं थी, तो फरमाया फद उलाना, तू दुआ कर हमारे लिए अपने रब से। यहाँ पर ये भी आप बात समझने वाली है कि कह रहे हैं कि दुआ कर अपने रब से, युखरिज लना, कि वो निकाले हमारे लिए, मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, वो चीजें जो जमीन उगाती है। अच्छा, अब जमीन उगाती है, अब जमीनें क्या उगाती हैं आपको पता है, मिम बकलीहा व किस्साईहा व फूमीहा व अदसीहा व बसलिहा। तो इसमें ये पांच चीजें अल्लाह ने बयान की हैं। बकल, ये बकल ना हर तरह की सब्जी जो सब्ज रंग की है, उसमें साग भी आ जाता है, पालक भी आ जाती है। जितनी भी आपकी वेजिटेबल है ना ग्रीन कलर की, तो ज्यादातर वो सारी इसमें शामिल है। ये शिमला मिर्च आ गई, भिंडी तोरी आ गई, और इस तरह की तमाम चीजें। तो यहाँ पे साग लिखा हुआ है, साग से मिलती जुलती चीजें। साग की मिलती जुलती चीजें कौन सी हैं? तीन तो मुझे पता है, बाकी तो मुझे पता नहीं है। एक साग है, एक पालक है, और एक कुल्फा है। कुल्फे का पता है जी किसी को? जी सर, पता है। जी, जी जी सर, पता है। हाँ जी, वो नो कुल्फा। सर। बचपन, हम बचपन में समझते थे कुल्फा वो होता है ठंडा वाला जो आइसक्रीम है, पता चला कुल्फा एक जो है ना अपना पालक की तरह की और साग की तरह की, और अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसका अलग ही टेस्ट है और बहुत मजेदार पकता है वो। अच्छा, फरमाया कि ये ना हमारे लिए ना साग पैदा करे, वह की साई हा, तरकारियां और जो सब्जियां, सब्जियों की सारी किस्में, वह फूमी हा फूम कहते हैं इसको। ये बाद लोग कहते हैं गंदम को कहते हैं, बाद कहते हैं लहसुन को कहते हैं, जो मर्जी आपको तर्जमा कर सकते हैं। गेहूं, वीट या गंदम। और वह आदसी हा, ये जो मसूर है, जिस मूंग और मसूर की दाल वाला, मसरों की दाल जिसे वो पंजाबी में कहते हैं। वह बसली है और प्याज। यानी कि आप वो चाह रहे थे कि हमारे खेत हों, उन खेतों के अंदर हम जाके काम करें, और काम करने के बाद जो है ना फिर शाम को जाके थक हार के पसीना निकल रहा हो, ये वो गुलामी की आदतें हैं जो उनके अंदर मौजूद थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अहादीस के अंदर वजाहत की है। आपने ना अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, उन्होंने ना किसी आदमी के घर में ना हल और खेती बाड़ी का औजार देखा। आपको पता है हल खेती बाड़ी का औजार आप जानते ही हैं। तो आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना है, वो आपने फरमाया नबी अलैहि सलाम ने, कि ये चीजें किसी घर में दाखिल नहीं होती मगर अल्लाह ताला उसमें जिल्लत दाखिल कर देता है। यानी खेती बाड़ी वाली चीजें किसी घर में दाखिल नहीं होती मगर अल्लाह उस घर के अंदर जिल्लत को दाखिल कर लेता है। तो इस पर बाप क्या बांधा गया है कि अगर खेती बाड़ी का काम अल्लाह ताला की याद से मसरूफ कर दे, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने से रोक दे, और आदमी बस खेती बाड़ी में लगा रहे, तो ये चीजें जो है ना कौमों को जलील कर दिया करती हैं। जिहाद का जज्बा खत्म हो जाता है। खेती बाड़ी हलाल है, आदमी कर सकता है, लेकिन अगर खेती बाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाए, अल्लाह ताला के दीन को छोड़ दे, तो फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये चीजें जब घर में दाखिल होती हैं और आदमी जो है ना वो उसके अंदर खुब जाता है, सिर्फ सुबह शाम उसको अपनी खेती बाड़ी याद है, तो अल्लाह ताला उस कौम के अंदर या उस घर के अंदर जिल्लत को दाखिल कर देता है। तो लिहाजा इसी वजह से आगे जो लफ्ज है ना वो है कौला। तो मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया तस्तब्दिलूना, ये बाब इस्तिफाल है, क्या तुम बदलना चाहते हो? अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, बेहतर चीज को घटिया चीज के बदले में बदलना चाहते हो, यानी कि बेहतर चीज देकर घटिया खरीदना चाहते हो। बड़ी अहम आयत है। और ये जो आप आजकल देख सकते हैं, हमने कई घटिया चीजें ले ली हैं आला चीजें देकर। मसलन नंबर वन, हमारे यहाँ पीर परस्ती बहुत ज्यादा है, और आपको पता है पीर और ये मुर्शद बने हुए हैं, और कई दो नंबर के पीर पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये अदना है, जबकि सीधा रास्ता दिखाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला है। तो अक्सर लोगों ने आला चीज को छोड़कर अदना चीज इस तरह इख्तियार की हुई है कि कलमा नबी अलैहि सलाम का पढ़ते हैं, और पीर की बात वो किसी और की मानी हुई है। इसी तरह हमने नमाजें छोड़ी हुई हैं अक्सर लोगों ने, लेकिन वो उर्स को और किसी मज़ार पे जाने की छुट्टी वो नहीं करते। ठीक है जी। इसी तरह हमने अकीका छोड़ दिया है। सुन रहे हैं जी बात आप? जी सर। जी अकीका हमने उस्ताद। छोड़ दिया है, और हर साल हम बर्थडे मनाते हैं। अब आप बताइए अकीके और बर्थडे का आपस में क्या रिलेशनशिप है? जी। जी, सर अकीका तो सुन्नत है, जो आप बच्चे की देखें अंदाजा ख्वाहिश लगाएं, होता है। अकीका जो है ना सिर्फ सुन्नत है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि बंदा इसके बदले में गिरवी है अल्लाह ताला की, हाँ अल्लाह ताला की मर्जी है तो वो छुड़वा लेता है।
अब हमने ना उससे ज्यादा पैसे हम सालगिरह पे लगाते हैं। अक्सर लोग अकीके से ज्यादा पैसे सालगिरह पे किस तरह लगाते हैं कि सालगिरह वो हर साल मनाते हैं। आप काउंट करते जाएं, अगर आप 10,000 रुपया भी फी सालगिरह लगा लें नॉर्मल, तो आप बताइए 10 साल की सालगिरह मनाई जाए तो 1 लाख रुपए बन गया कि नहीं जी। जी सर। जी जी हाँ, उस्ताद जी। और इसीलिए आप में से कोई आदमी, पहले उन्होंने काम किया है रोशान खान ने, अब कोई और आदमी क्लास के एंड में रजा कराना तौर पर कहे जी कि मैं कम से कम 10 चीजें ऐसी निकालूंगा, ये निकालूंगी जो हमने आला दे दी और घटिया ले ली है। अच्छा, जब दुनियावी तौर पे आप देखते हैं कि वर्ल्डी मटेरियल में आप देखें, सोना और लोहा दोनों मेटल्स हैं, दोनों में मेटल्स के खवास पाए जाते हैं, दोनों कंडक्टर्स हैं, दोनों के अंदर मेटल्स की तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, दोनों के जो एटम्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है कि सोना आला है और लोहा अदना है। अब इसमें वजन की बात नहीं हो रही, लोहे का वजन ज्यादा भी हो जाए, सोना 1 तोला उसके मुकाबले में उससे आला है, और ना सिर्फ आला है बल्कि आप लोहे का, आप देख सकते हैं लोहे के औजार आदमी को बुरे लगते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, हथकड़ी आदमी पहनता है तो कोई आदमी आप में से पसंद करता है कि उसको हथकड़ी लगी हो, हालांकि हथकड़ी 5-6 किलो वजनी होती है जी। नहीं सर। हाँ जी। जी क्लास, सर कोई भी पसंद। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी सर, आप उसको कोई पसंद नहीं है। अपना माइक्रोफोन ना क्लियर करें, माइक्रोफोन से आवाज नहीं आती है आपकी। अब आ रही है सर? जी जी, अब आ रही है। जी सर, मैं कह रही हूँ उसको कोई नहीं पसंद करता। अच्छा, अब वो आप जरा दोहराएं, जब किसी की शादी थी करीब माजी में या साल पहले या आने वाली है, तो आप में से भी अक्सर खवातीन, हलाल है जायज, आप अब वो जो आप सोना पहनते हैं 2 तोले 4 तोले, तो आपका दिल नहीं कर रहा होता 4 तोले मैंने पहना और 2 में और पहन लूं? सही सही बताइएगा जी। जी सर, बिल्कुल करता है। और आपको ये भी मानना पड़ता है वो तोले 2 तोले का सेट ना सिर्फ 5 लाख का है, बल्कि आपको फील भी नहीं होता कि आप पर कोई थकन है या आप थक चुकी है या आपको दर्द हो रहा है या आपको मतलब वेट लग रहा है, नहीं। अच्छा, आपकी इज्जत भी है, लोग आपको मतलब आपकी खवातीन, आपकी हमजोलियां वो देखती है, पूछती है कहाँ से बनवाया। आप अंदाजा लगाएं कि ये जो सोना है वजन में कम है, कीमत में ज्यादा है। याद रखिए, कुरान वजन में कम है और कीमत में उसका कोई मुकाबला नहीं है। छोटी सी किताब है जो आराम से हिफज हो जाती है, 400-500 सफ़हात में मुश्तमिल है, आप आराम से उसको याद कर सकते हैं। और वो कुरान पर सिर्फ उस किताब पे अमल कर लिया जाए तो बात खत्म हो जाती है। और इसी तरह सुन्नत बहुत छोटी सी है, मुख्तसर सी है, लेकिन सोने चांदी के रेट बहुत ज्यादा है। इसी तरह है कि सोने की तरह है, छोटी सुन्नत पे अमल कर लिया जाए, आप दुनिया जहान के बनाए हुए अज़कार पढ़ लें, आप एक मामूली सुन्नत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो नबी अलैहिस्सलाम पर ये जो आयत नाज़िल हुई, फरमाया हर वो आदमी बेवकूफ है जो घटिया चीज ले ले और अच्छी चीज को छोड़ दे। इसमें ये चीज भी शामिल है, यूनिवर्सिटी की तालीम हम ले रहे हैं ना दुनियादारी की, और हमने इसके लिए कुरान को छोड़ दिया है, ये भी इसमें शामिल है। और ये भी इसमें शामिल है, आप आगे पढ़ेंगे कि यतअल्लमूना मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, कि ये वो इल्म हासिल करते हैं जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, इनको फायदा नहीं देता। तो लिहाजा अदना चीज को, घटिया चीज को लेना, आला चीज को छोड़ देना, ये वही है। अल्लाह ताला फरमाता है उलाइक अल्लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा, इन लोगों ने हदायत देकर गुमराही ले ली है। गुमराही ज्यादा भी हो तो गुमराही है, गुमराही ज्यादा भी हो तो वो बदबख्ती है आदमी की, और हदायत थोड़ी सी भी हो इंशाल्लाह उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगी। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि इहबितू मिस्रन, तुम ना किसी शहर में चले जाओ, फइन्ना लकुम मा सअलतुम, तो वहां तुम्हें ये सारा कुछ जो है तुम्हें मिल जाएगा, जाओ। अब मतलब ये कि जाओ भी, गेट आउट ऑफ दिस, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं मान और सलवा की, वो हमने रोक दी, आप जाओ, जाके सुबह से लेके शाम तक काम करो, तुम्हारे अंदर जो गुलामी की जरासीम है वो ताकि खत्म हो जाए। और साथ फरमाया वज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, और उन पर जिल्लत और मस्कीनी मुसल्लत कर दी गई। और ये असूल और ज़ाब्ता मुस्तकिल है। आज भी जो कौम अदना चीज को ले लेगी और आला चीज को छोड़ देगी, उस पर भी जिल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसका शिकार आजकल सबसे ज्यादा मुसलमान है, और मुसलमान उम्मत और कौम है जिन्होंने अपने नबी को छोड़कर गैरों को पकड़ लिया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मुश्किल कुशा छोड़कर गैरों को मुश्किल कुशा बना लिया है, और अल्लाह वहदहू ला शरीक की शरीयत को छोड़कर अंग्रेजों के काले कानून को अपना
ओढ़ना बिछौना बना लिया है, और अल्लाह ताला के शरीयत को छोड़कर हमने अपने खुद साख्ता आइन बनाकर उन आइनों को एक मुकद्दस दस्तावेज की शक्ल दे दी है, और ये तमाम चीजों ने हमें जिल्लत और मिस्कीनी में मुब्तला कर दिया है। वाज़ेह होगी जी बात। जी सर। और फरमाया वह बाओ भी गज़ब मिनल्लाह, और वो अल्लाह के गज़ब में आ गया। ये वही गज़ब है जो अल्लाह ने सूरह फातिहा में फरमाया कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन, कि वो यहूदी जो गज़ब में आ गए, कि अल्लाह ताला की तरफ से मग़ज़ूब अलैहिम हो गए, अल्लाह ने उन पर गज़ब क्यों नाजिल किया। एक तो ये हरकत पीछे से उनकी आ गई है, और फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम, वजह क्या है, कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि, वो अपने अल्लाह ताला की आयात का कुफ्र किया करते थे, नाशुक्री किया करते थे, मानते ही नहीं थे, और अपनी अकल के ऊपर जो उनकी अपनी अकल कहा करती थी उसके मुताबिक उसको तस्लीम करते थे। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आजकल हमारी अकल जो है ना मुआशरती तौर पर, अभी आप देख ले 4-5 दिन बाद इंशाल्लाह बड़ी ईद है जिसे आप ईद उल अजहा कहते हैं। अब देखें, आप मुझे पहले ये बताइए कि क्या ईद उल अजहा के 3 दिन या 4 दिन छोड़ दें आप, 10, 11, 12, 13, इन 4 दिनों के अलावा सोच के बताइएगा, इन 4 दिनों को छोड़कर बाकी रह गए जी 356 दिन। अगर आप कमरी साल लेते हैं तो 356 दिन रह गए, क्योंकि कमरी साल 360 दिन का होता है नॉर्मली। मुझे आप ये बताइए 356 दिन, तो 356 दिन में जानवर ज़िबा होते हैं कि नहीं? जी सर, होते हैं। अच्छा, पक्की बात है जी, होते हैं। सर जानवर ज़िबा, सर इससे क्या जी जी, मतलब, गोश्त तो ज़ाहिर है खाते हैं, जानवर ज़िबा होते हैं। आवाज नहीं आती सर आप क्या? कुर्बानी तो इस तरह नहीं होती, लेकिन जानवर तो ज़बह होते हैं ना। चले, वो आप कह रही इस तरह, तो किस तरह होते हैं वो किस तरह होते हैं? नहीं नहीं, कुर्बानी जिस तरह ये सुन्नत हम पे अमल करते हुए कुर्बानी करते हैं, इस तरह तो नहीं होती ना। मेरा सवाल समझे, मेरा सवाल ये है कि हफ्ते वाले दिन आप बड़ा गोश्त लेने जाए, मिल जाएगा आपको कि नहीं? जी मिल जाता है। तो वो कहीं ज़िबा हुआ तो मिलता है ना आपको, ज़िबा वो होते हैं, कुर्बानी को छोड़ दें आप। मैं अगर जानवर ज़िबा होते हैं रोजाना की नहीं होते, ये बताएं आप। जी जी होते हैं होते जी हैं सर। सर, होते हैं, बिल्कुल होते आप बड़े मेगा स्टोर्स पे चले जाएं, अल्फता पे चले जाएं, और ये जो दूसरे हैं तीसरे सब पे चले जाएं, आपको बेहतरीन गोश्त मिलेगा। रोजाना रोजाना जानवर ज़िबा होते हैं मंडियों में, मवेशी मंडी में रोजाना जानवर ज़िबा होते हैं जी। कुर्बानी नहीं होती, जानवर ज़िबा होते हैं। अच्छा, कोई आदमी बोलता है उनके खिलाफ कि जानवर इतने ज़िबा हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ा खून बहा रहे हो, गरीबों की मदद करो, ये करो वो करो, कभी सुना है आपने? हैं। नहीं, कोई भी नहीं कहता। और जब कुर्बानी की बारी आती है तो हमारे ना बाद सेकुलर लोग, उनको ना मुसीबत पड़ जाती है। तो ये क्या लोगों ने शुरू कर दिया, 4 दिन अब कुर्बानी करेंगे, बाहर गंद पड़ेगा, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, फलाना होगा। क्या बेहतर नहीं है कि कुर्बानी की बजाय, अंदाजा लगाए, कुर्बानी की बजाय किसी गरीब आदमी की मदद कर दी जाए, किसी बच्ची को जहेज बना के दे दिया जाए, किसी को ये कर दिया जाए, किसी को वो कर दिया जाए। और ये सेकुलर लोग वो हैं जो 8-8 करोड़ की गाड़ियों में आकर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मैं इनसे ये सवाल पूछ सकता हूँ आपके भी हाथ पर या अपने भी हाथ पर, कि जो आपने 8 करोड़ की गाड़ी ली हुई है और जो आपके घर में 4-5 और भी खड़ी हुई हैं, आप इनको बेचकर एक छोटी गाड़ी लेकर जो आपके पास 10-12 करोड़ रुपया उससे गरीबों की मदद कर दें? बताइए, सवाल जायज और जेन्युइन है कि नहीं? बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जी जायज। सर जानवर है बिल्कुल। जो आपने 7.5 लाख का मोबाइल लिया हुआ है, ये प्रो मैक्स 14, 13, 12 वगैरह, ये 7.5 की बजाय आप नोकिया का छोटा सा मोबाइल लें, आपने कॉल ही करनी है ना, तो बाकी जो 6 लाख है उससे किसी बेवा की मदद कर दें, किसी फलाने की मदद कर दें। असल में जो सुन्नत के खिलाफ लोग हैं वो असल में सुन्नत के मुखालिफ हैं, तो वो तरीके से वार करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, तौरात, किताब खुरूज पूरी कुर्बानियों से भरी हुई है, पूरी की पूरी, कि कुर्बानियां देनी है, ये करनी, वो करना है, बार बार मैंडेगी कुर्बानी। और बाइबल जो ये ईसाइयों की है, वो जो मेरे पास मौजूद है सारी ये किताबें, वो सारी की सारी कुर्बानियों से भरी हुई है। हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि वो कुर्बानी का वो मेंढा थे जिनकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल करके पूरी बनी आदम से वो गुनाह खत्म कर दिया जो आदम अलैहिस्सलाम की गलती की वजह से हर बच्चे की तरफ मुंतकिल हो गया था। आप अंदाजा लगाएंगे यहूद नसारा के मुकद्दस अदब के अंदर जो तौरात पर मुश्तमिल है, इंजील पर मुश्तमिल, उसमें कुर्बानियों का जा बजा तज़किरा मौजूद है। और यहूद नसारा की पैरवी करते हुए आज हम इस लेवल पहुंच चुके हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का ना सिर्फ मजाक उड़ाते हैं सेकुलर तबका, बल्कि कहता है जी तो होना नहीं चाहिए। अब नहीं होना चाहिए तो भाई आप बाकी जो 356 दिन है उसके अंदर भी ये बंद करें। अच्छा, अगली बात मैं इल्मी तौर पर आपको बता दूं
کہ یہ ہندوؤں کی کتاب ہے نا منوسمرتی، تو منوسمرتی جو ہے نا ان کی منو کا قانون اس کے اندر موجود ہے، آپ حیران ہوں گے، اس کے اندر موجود ہے کہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہرن کی اور پرندوں کی قربانی دیں۔ تو لہٰذا قربانی صرف اسلام کا حکم نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب کے اندر قربانی موجود ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کی یہ نا، کافروں کی عادت یہ تھی کہ آیات الہی کا مذاق اڑانا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں۔ یہ نبیوں کو قتل کرنا کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے، اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض نبی قتل ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو موت ہے نا، وہ بھی آپ کو علمی لحاظ سے پتا ہوگا، شاید کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی موت بھی شہادت کی موت ہے۔ بتائیے کس طرح؟ آپ کو پتا ہے سر نبی علیہ السلام کو زہر کھلایا گیا خیبر والے دن؟ جی یس سر۔ اچھا، اور آپ علیہ السلام صحیح بخاری کتاب المغازی اور حدیث نمبر 4428، باب مرض النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، باب مرضی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض کا باب یعنی کہ جس میں آپ علیہ السلام فوت ہوئے، اس کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہ میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور یہ وقت ہے یعنی کہ فوت ہوتے وقت یہ وقت ہے کہ میں اس زہر کو اپنے دل کی رگ کے کٹ جانے محسوس کروں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ زہر میرے دل کی رگ کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کو قتل کیا گیا، اور نبیوں کا قتل ہو جانا ان کی کوئی اہانت نہیں ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے نبیوں کو اعلیٰ مقام دینا ہے، اور اعلیٰ مقام ان کا موجود ہے۔ اور خود مسند احمد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت والا عذاب وہ ہے جسے کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، یا وہ شخص جسے کسی نبی نے قتل کیا ہے۔ تو اگر نبیوں کے قتل کا آپ نے پڑھنا ہے تو وہ آپ کو بائبل میں مل جائے گا۔ بائبل میں زکریا علیہ السلام کا قتل موجود ہے، بائبل کی کتاب ہے کتاب تواریخ، اس کے اندر موجود ہے باب نمبر 24 میں۔ اور اسی طرح بائبل کے اندر ایک اور کتاب آپ جانتے ہیں، وہ ہے کتاب مرکز، اس کو کہتے ہیں انجیل مرکز، اس کے اندر یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا تذکرہ موجود ہے۔ مطلب کوئی آدمی آپ سے جب بین المذاہب گفتگو کرے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ نبیوں کا قتل ہونا ان کی عظمت کے منافی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام دینے والا ہے۔ ہاں یہ بات کنفرم ہے کہ کوئی رسول وہ اس لیے سینس میں قتل نہیں ہوا۔ تو فرمایا سر وہ اردو میں جو آپ جی بتا رہے ہیں، سر یہ جو بتا رہے ہیں آپ انجیل، یہ اردو میں؟ انجیل جو ہے نا یہ آپ کو ملے گی انگلش میں ملے گی، کیونکہ اس کے تراجم ملتے ہیں، وہ اصل کتاب ان کے پاس ہی موجود نہیں ہے، اس کے تراجم آپ کو انگلش میں مل جاتے ہیں، اردو میں مل جاتے ہیں۔ یہ آپ بائبل سوسائٹی ہے نارکلی میں، بائبل سوسائٹی سے آپ لے سکتے ہیں، اور اس طرح یہ آپ آن لائن بھی آپ کو مل جائے گی۔ اور جو تورات ہے وہ عبرانی زبان میں، اس کے بھی تراجم ہو چکے ہیں، وہ تراجم ہی آپ کو ملیں گے، عبرانی زبان جاننے والے تو بہت لوگ کم ہیں۔ فرمایا یہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے رہے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر لی، والنصارى، جنہوں نے عیسائیت کو اختیار کر لیا، والصابئین، اور جو صابی بن گئے، من آمن باللہ، جو کوئی بھی ان میں سے ایمان لائے گا اللہ پر، یوم آخر پر، وعامل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایمان والوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور صابیوں کا۔ تو یہود و نصارہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، تو صابی جو ہیں یہ ایسے لوگ تھے جو کسی نہ کسی دین پر تھے، لیکن ان کو صابی اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس دین سے نکل کر نا یہ ستارہ پرستی میں لگ گئے اور دوسرے دین کی طرف مائل ہو گئے، اس لیے جو آدمی مسلمان ہوتا نا تو کفار مکہ اس کو صابی کہا کرتے تھے کہ یہ دین کو چھوڑ گیا ہے۔ یہ جب انہوں نے ستاروں کی پرستش شروع کی تو پھر ان کو صابی کہا جانے لگا کہ یہ دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہے جو آپ کو ہی پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ایمان لائے، وہ ایمان والے بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی اور صابی بھی، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودی عیسائی بھی جنت میں چلے جائیں گے، صابی بھی جنت میں چلے جائیں گے، ایمان والے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟
नो सर, इनमें सभी जो ईमान वाले होंगे ना, दोबारा फिर यहूदी समझे भी बात। कोई जो ईमान। देखिए एक जी आदमी ना इस पे ना बाद लोग बड़ी अजीब सा एतराज करते हैं, उसके एतराज का जवाब बड़ा मैं सिंपली आपको समझा दूंगा। अल्लाह ताला ने गौर करें, ये मैं कर्सर रख रहा हूँ, अल्लाह ने यहाँ ईमान वालों का जिक्र किया है, वो लोग जो ईमान लाए, मतलब आप और मैं जो मुसलमान हैं, यहूदी, ईसाई, साबी। फरमाया इनमें से जो भी अल्लाह पर ईमान रखेगा, आखिरत के दिन पर नेक अमल करेगा, तो बाद लोग इससे कहते हैं कि दीन एक ही है। यानी कि अगर कोई आदमी आज भी यहूदी है, ईसाई है, साबी है, तो उसका कलमा वो ना भी पढ़े, अगर वो अपने दीन पे रहते हुए भी नेक अमल करेगा, जन्नत में चला जाएगा। इसका क्या जवाब है, ये पूछा गया आपसे। नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता, ईमान लाना वो तो कहेंगे सर जी आयत के अंदर, वो कहेंगे आयत के अंदर मौजूद है। मतलब नहीं सर, इसमें कंडीशन है कि मन आमन बिल्लाह, अल्लाह पर यकीन लाए, व यौमिल आखिर, आखिर पर यकीन लाए। वो वही कह रहे हैं ना सर कि शुरू में तो ये दिन मुख्तलिफ थे ना, इनमें इखलास था, शिर्क से पाक थे शुरू में ये दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें मुशरिकीन मतलब शिर्क शुरू हो गया। शुरू में तो हर दिन जो है वो खालिस था। मैं सवाल अपनी तरफ से आपसे करता हूँ। देखिए आज एक आदमी यहूदी है, तो मतलब वैसे वो बाय बर्थ यहूदी है और बाय प्रैक्टिस भी यहूदी है, वो कहता है मैं तौरात को मानता हूँ, ठीक है। सवाल ये बनता है, अगर वो आपसे कहे मैं तौरात को मानता हूँ, मेरे अकीदे में शिरक नहीं है, अल्लाह एक है, मैं मूसा अलैहि इस्लाम को मानता हूँ, इशारा वो कहता है मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, क़यामत का दिन भी बरहक है, मैं नेकी का अमल भी कर रहा हूँ, तो लिहाजा इस आयत के तहत मैं भी जन्नत में चला जाऊंगा। इसका क्या जवाब होगा? सर नहीं, ऐसा तो आखिरी नहीं दिन तो होता फिर सर, जब तक वो नबी करीम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाएंगे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने के बाद तो उन पे ईमान लाना अच्छा वो सवाल भी है, तभी कोई मुसलमान हो सकता है। आपके माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे बयान दिए। आप सवाल जो है ना वो पूछने का मकसद आपको ना अलर्ट करना होता है। देखिए अब मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप बताइए जी कोरोना कोरोना कब आगाज हुआ? 19 में 2019 में। 2-3 जी 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 अच्छा सर, ऐसे ही। आप मुझे बताया कि 2019 से पहले जो लोग फौत हुए, 1980 में फौत, 1980 में फौत हुए, 1990 में फौत हुए, वो कोरोना वैक्सीनेशन करवाई उन्होंने? नहीं सर। वजह नहीं उसकी सर, क्या है? वजह क्या है उसकी? सर पहले मर्ज आता है, उसके बाद उसकी वैक्सीनेशन आती है ना, तब तक अच्छा तो इसका ऐसी मतलब है कोई कोरोना स्कीम। वैक्सीनेशन के बगैर वो दुनिया से रुखसत हो गए, ऐसी बात ही है जी? बिल्कुल, हाँ जी अच्छा बिल्कुल। अब यस आप सर। जब 2019 में जिंदा हैं तो आपके सामने कोरोना आ गया। कोरोना जब आ गया तो आपको फॉलो करना पड़ा, आपको मास्क भी लगाना पड़ा, आपको वैक्सीनेशन भी करवानी पड़ी, आपको बूस्टर भी करवाना पड़ा, आपको हाथ उम्र से पहले दिखाना पड़ा कि मुझे वैक्सीनेशन हो चुकी है। जी एग्री? सर, जी बिल्कुल। तो यस बात सर। बड़ी सादा है। यहाँ वो यहूदी, वो ईसाई, वो साबी मुराद हैं जो नबी अलैहिस्सलाम से पहले, आपकी बेसत से पहले अपने अपने दौर में अपने नबी की हदायत पर अमल करते रहे, और अभी नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं आए थे। तो जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आए ही नहीं थे तो आपकी हदायत पे अमल भी उन्होंने क्या करना था? ये उन लोगों का जिक्र है जो नबी अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले दुनिया में आए और फौत हो गए। तो कोरोना की तरह, जिस तरह कोरोना से पहले पहले जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए, उन्होंने किसी पाबंदी को फॉलो नहीं किया, किसी चीज को फॉलो नहीं किया, ना इन पर मुकदमा बन सकता है कि जी आपने क्यों नहीं फॉलो किया। वो ही कहेंगे हमसे पहले, हम तो पहले ही फौत हो गए। तो जो ईसाई यहूदी अपने अपने नबी की बात मानता रहा और नबी अलैहिस्सलाम से पहले फौत हो गया, इंशाल्लाह अगर वो ईमान वाला है, आखिरत को मानने वाला है, नेक अमल करने वाला है, तो बेसिकली वो मुस्लिम ही है और वो जन्नत में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, तो कोरोना आने के बाद जिस तरह हमने फॉलो की है इंस्ट्रक्शंस को, लिहाजा आज कोई यहूदी और ईसाई और साबी जब वो नबी अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम नहीं करेगा तो वो इस आयत में दाखिल ही नहीं होता। वो आयत में तभी दाखिल होता है जब वो नबी अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाए और फिर नेक अमल करे, फिर आखिरत का दिन माने। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना अब इसलिए फर्ज है कि उसकी जिंदगी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, आपकी शरीयत भी आ चुकी है। ये मिसाल से वाज़ेह हुई जो कुछ बात। यस सर। जी सर, बिल्कुल। यानी कि आप कोरोना से पहले वाले लोगों को कोरोना के बाद वाले लोगों पे क्यास नहीं कर सकते। कोरोना से पहले वाले लोग दुनिया से रुखसत हो गए, उन पे कोरोना की एप्लीकेशन होती नहीं, ना उसकी पाबंदियों की, ना उसकी एसओपीज की। लेकिन आज हमने एसओपीज को इसलिए फॉलो किया कि हमारे सामने आया, लिहाजा आज कोई शख्स अगर आयत पेश करे तो हम उससे ये कहेंगे कि आज
آپ کو نبی علیہ السلام پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 158 کے تحت ان کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ بہانہ ان لوگوں کے لیے تھا جو آپ کی بعثت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اگر یہودی تھے، عیسائی تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن آج کا کوئی یہودی، عیسائی، صابی، ہندو وغیرہ وہ جنت میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک وہ نبی علیہ السلام کے مطابق اپنی ویکسینیشن نہیں کرواتا، بوسٹر ڈوز نہیں لگواتا، اور کلمہ نہیں پڑھتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واضح ہوگی جی بات؟ جی سر۔ یس سر۔ جی سر۔ اور فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا نا تورات کو، تو بڑا خطرناک ایک منظر بنایا تاکہ وہ اپنے دل سے عہد کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے پنجابی میں سنی ہوئی کہ کوئی پنجابی جانتا ہے آپ میں سے صحیح طرح جی؟ یس سر۔ سارے پنجابی ہیں سر۔ آپ ذرا یہ بتائیے، یہ ایک مثال سمجھائیں، رب نیرے کے کسون، وہ کہتے ہیں رب نیڑے کے مکہ نیڑے، یہ بتائیں جی۔ دیکھو جی ایٹ اے ٹائم تے مکہ ہی نیڑے ہوئے نا۔ ہاں جی بالکل صحیح، یعنی کہ یہ پنجابی کی مثال ہے، رب نیڑے کے کسون۔ وہ کہتے ہیں کہ رب دی گل تے مانتا کوئی نہیں، وہ سمجھتا ہے رب آسمان تے گا تے اینوں مکہ وہاؤ تے فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ جی۔ تو یہ بنی اسرائیل نا، یہ سمجھتے ہیں مکہ نزدیک ہے، مکہ مارو ہمیں، ڈنڈا چلاؤ ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی سلسلہ بنایا ہے کہ ان کے اوپر نا ایک پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں فرمایا وہ پہاڑ ان پر گرنے والا تھا، یعنی کہ اللہ نے ایسا منظر بنایا کہ اگر تم نے بات نہ مانی تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ اتنی بات بس قوم ہے یہ۔ اچھا، اس کو انگلش میں اگر آپ انگلش جانتے ہیں نا تو یقیناً جانتے ہو، اس کو انگلش میں ایک نا پروورب ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیموکلس سورڈ، ڈیموکلس کی تلوار۔ کسی کو علم ہو جس کا؟ نہیں سر۔ اچھا، یہ اذان ختم ہو جائے، ایک منٹ میں آپ سے بات کرتے ہیں، جسٹ 1 منٹ۔ جی اچھا، ڈیموکلس ورڈ کا مطلب ہے کہ ڈیموکلس کہتے ہیں یونان کے ایک بادشاہ تھا، اور اس نے اپنے نا دشمنوں کو ڈرانے کے لیے بولا کہ گھوڑے کے بال، جو گھوڑے کا بال نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس نے بہت ہیوی 10 کلو کی تلوار نا وہ گھوڑے کے بال سے باندھی ہوئی تھی۔ جب کسی کو اس نے تنگ کرنا ہوتا، ڈرانا ہوتا، تو اس تلوار کے نیچے کھڑا کر دیتا تھا اس کو۔ تو بتائیے اس سے کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ تلوار گر سکتی تھی۔ ہاں، تلوار اوپر بال کتنا کو سہارے گا، 2 کلو 4 کلو وزن تو سہارتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نا طور پہاڑ کو بلند کر دیا اور فرمایا خذوا ما آتیناکم، کہ پکا پکڑ لو اس چیز کو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ اچھا، جو دی ہے وہ کئی مقامات پہ موجود ہے کہ وہ کتاب تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی، مثلا سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، سورہ سجدہ میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، سورہ سجدہ 21 پارے میں۔ تو وہ کتاب تھی، وہ تورات یا وہ احکام اشرا، وہ شریعت کے احکامات جو اللہ نے کو نازل فرمائے تھے ان کے اوپر۔ فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو، نصیحت حاصل کرو جو اس میں ہے، یعنی کہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو اور تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سے وعدہ لیا کہ تم نے تورات پر عمل کرنا ہے اور تورات کے مطابق زندگی گزارنی۔ فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، مگر تم اس کے بعد پھر گئے۔ اور فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی، اس کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب دیکھیے یہ سارے وعدے کرنے کے بعد کیا کیا؟ تورات انہوں نے چھوڑ دی، تورات میں انہوں نے تبدیلیاں کر دیں، تورات کی آیات کو چھپایا، انبیاء کرام کو مذاق کیا، ان کے احکامات کی نافرمانی کی، بعض نبیوں کو جھٹلاتے رہے، بعضوں کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرتے رہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ نے پوری ایک آیت نازل فرمائی ہے سورہ احزاب کی آخری رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ داؤد علیہ السلام پہ زنا کا الزام لگایا، موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا، عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ غیر عورتوں، غیر محرم عورتوں سے اپنے جسم کی مالش کرواتے ہیں، اور یہ تمام الزامات بائبل میں موجود ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، یہ الزامات ان کے موجود ہیں۔
تو یہ تمام کام یہودی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اللہ تمہیں تباہ کرتا ہے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. اس کے باوجود اللہ نے تمہارے پر فضل کیا اور اپنی رحمت فرمائی. تو یہ آپ نے آیت پڑھ لی, آیت نمبر 64 تک. آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ, یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو, اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی. اعتدا یعتدی کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں عدوان کرنا, زیادتی کرنا. منکم فی السبت, تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سبت کے دن میں, یعنی کہ سبت ہے اس کے اندر زیادتی کی. یہاں دو لفظ بولے گئے ہیں, ایک سبت کا اور ایک زیادتی کا. سبت کے بارے میں کسی کو علم ہو؟ ٹھیک ہے سر, سبت ہفتے کا دن ہے جو کہ یہودیوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا تھا. جی جی, اور اس میں مچھلیاں پکڑنا منع کیا گیا تھا ان کو, لیکن وہ کچھ بالکل ایسا ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک ہے جی. یہ بات ذہن میں رکھ لیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے سبت کے عربی زبان میں ثابت یا ثبوتوں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو روک دینا, قطع کر دینا, بریک لینا. یاد رکھیے کسی کام سے بریک لینا, اس کو کہتے ہیں سبت. تو سبت کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا نا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری نیند کو ایک بریک بنا دی ہے. ساظر ہے آپ سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیند یعنی سلا دیتا ہے, اور سلانے کے بعد آپ کا کام رک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اور آپ اس کے بعد دوبارہ پھر ہو جاتے ہیں, مطلب تازہ تب ہو جاتے ہیں. تو سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو. ہفتے کے دن کے بارے میں یہودیوں میں یہ معروف ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا بنائی اور 7ویں دن آرام کیا, جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ غلط ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ضرورت ہے آرام کرنے کی. اب ان کا اعتداد سبت کے دن نا ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے بعض کام نہیں کرنے. تو یہ آپ نے اگر پورا واقعہ پڑھنا ہے نا تو آیت سورہ اعراف آیت نمبر 163 اور 164 165 166 میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اب وہ مسئلہ یہ تھا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو ہفتے کے دن ان کے لیے نا شکار جائز نہیں تھا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جگہ پر جو آپ سورہ اعراف میں پڑھیں گے, میں آیت پڑھ دیتا ہوں. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ خَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو ہفتے کے دن چونکہ ان کے لیے شکار کرنا منع تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ ہیلا بازی کیا کرتے تھے. ہیلا بازی کس طرح کرتے تھے کہ سمندر کے کنارے بڑے بڑے پونڈز اور بڑے بڑے حوض بنا لیتے. ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آتی تو ان حوضوں میں داخل ہو جاتی, تو وہ سمندر کی طرف راستہ اس حوض کا بند کر دیتے تھے, اور ہفتے کو پکڑنے کی بجائے ان مچھلیوں کو جو حوض کے اندر آتی تھی ان کو بھی اتوار والے دن پکڑتے تھے. اب یہ ان کا وہ کام تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادتی کا کام قرار دیا ہے. لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لیے اگر ہم کسی حرام کام کو کمٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے, غلط ہے, ناجائز ہے, غیر درست ہے. واضح ہوگی جی بات؟ جی سر. جی سر. مثلا اس میں بڑا مشہور ہمارا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا, وہ یہ ہے جی کہ ایک آدمی نمازیں نہیں پڑھی, اس نے 30 سال کی 40 سال کی, اب کیا کرے وہ؟ اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ میں سے بتایا جی کہ آدمی 25-26 سال کی نمازیں نہیں پڑھی, اس نے کیا کرے اب وہ؟ کہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے. اچھا, وہ تو توبہ کرے نا, کرے کیا یا ہوتا کیا ہے کوشچن آپ کا؟ وہ کرتے ہمارا کیا کیا, ہے؟ ہاں جی, اب وہی نا ہیلا دیکھیے, ہیلا یہ ہے تو کہتے ہیں رمضان کا جب آخری عشرہ آئے نا تو وہ 2 جی رکعتوں کا نام قضائے عمری رکھ کے نا 2 رکعتیں پڑھ لے تو پچھلی نماز اس کی معاف ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی, جی سمجھ آ گئی جی. یس سر. اسی طرح بعض فقہا نے جو بڑے سمجھدار بنتے ہیں انہوں نے فتویٰ بنا کے دیا ہو کہ اب بدکار عورت ہے جو اپنی جسم فروشی کی کمائی اس کی موجود ہے, اب کہتے ہیں جسم فروشی کی کمائی مسجد میں لگ جائے گی, بتائیں جی. نہیں جی کلاس دوسرے لوگ بتائیں. نو سر. اچھا, تو مولانا صاحب نے کیا فتویٰ دیا ہوا ہے, کتابوں میں موجود ہے, کتابیں ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہیں.
अब फतवा ये दे दिया है कि जी वो जो ये ऐसी औरत है ना वो मस्जिद में ना दे, वो मस्जिद के वॉशरूम बनवा दे, उसके बाथरूम बनवा दे। अब बताइए दुरुस्त है? अब सर इस तरह की एक बात मैंने भी सुनी है कि मतलब जैसे मैं जॉबफुल हूँ तो हमारा जो ग्रेजुएटी हमें मिलती है जब हम रिटायर होते हैं, जी जी उसमें वो कहते हैं कि अच्छा वो जो हमारा जीपी फंड है उसके साथ ज़ाहिर है वो सूद होता है, तो जी कहते हैं जी अच्छा आप इसको इस तरह तो इसका हैरात नहीं कर सकते, आप इसका सदका नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप इसके वॉशरूम बनवा सकते हैं। हाँ। बल्कि ये तो मैंने चलें, माशाल्लाह आपने खुद जी सुन लिया तो बड़ी अच्छी बात है, हमें एक तायीद मिल गई, यानी कि ये नहीं सर, जी जी सर इधर लतीफा बन गया है ना। मतलब यहाँ आयत से ये वाज़ेह होता है कि हमें ना हराम काम से बचना है, ना कि हराम काम करके हम हीले बनाए कि मैं चोरी करूंगा उसमें 10% इधर दे दूंगा, 20% उधर दे दूंगा। क्योंकि इनको हफ्ते के दिन मना किया गया था शिकार नहीं करना, इन्होंने हफ्ते वाले दिन शिकार करने का हीला क्या इख्तियार किया कि चीजें हौज बना दिए, हौजों के अंदर मछलियां फंस जाती थी उछल उछल कर, जहाँ पे आपको पता है मछलियां बहुत ज्यादा होती हैं, अबंडेंट होती हैं, तो मछलियां पर बड़ी तेजी से आती हैं, वो उड़ के नीचे आ जाती थी। अब इतनी बड़ी घाटी होती थी, उधर वापस समुद्र की तरफ जाने का रास्ता बंद कर देते थे। कहते थे हमने कौन सी हफ्ते को पकड़ी है, पकड़ी तो हमने इतवार वाले दिन ही है। तो बताइए हीला बन गया कि नहीं बन गया? जी सर बना। और इस तरह के हीले कई मौजूद हैं। तो अल्लाह फरमाता है फकुल ना लहुम, तो हमने उनसे कह दिया कूनू कीरादतन खासीन, कि तुम जलील बंदर बन जाओ, ऐसे बंदर बन जाओ कि जिन पर फटकार पड़ती रहे, ऐसे बंदर बन जाओ जिनकी शक्लें जो है मस्क हो जाएं, और ऐसे बंदर बन जाओ जो बाकी आने वालों के लिए एक इबरत का मुकाम बन जाए, इबरत का सामान बन जाए, क्योंकि इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत की नाफरमानी की। अच्छा, यहाँ पर अब समझने वाली बातें हैं कुछ, वो आप मैं क्लियर कर दूं। नंबर एक, पहली बात तो ये है कि ये वाकया अल्लाह ताला ने इबरत बना दिया, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर ये है कि यहाँ पर ये वजाहत अल्लाह ने फरमा दी है कि वो बंदर बन गए थे। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी वो बंदर नहीं बने, बल्कि उनकी ना आते बंदरों जैसी हो गई थी। तो आयत के अंदर ये चीजें जो है ना मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर उनकी शक्लें बदस्तूर इंसानों जैसी रहती तो वो लोगों के लिए समान इबरत कैसे बन सकते थे? क्या ख्याल है जी? जी सर। सर ये जो बंदर है ये फिर वही नस्ल चलती आ रही है। ये तो हमें पता नहीं है कि ये बंदर वही नस्ल चलती आ रही, लेकिन ये है कि वो जो कौम जिसको अल्लाह ताला ने मना किया था कि आप इससे बाज आ जाएं और आपने हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना, उस कौम ने जब अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, ठीक है जी। और ये वाकया जो है ये जो तारीख के अंदर मौजूद है कि अबू दाऊद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आया था। दाऊद अलैहिस्सलाम को पता है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बादशाह बने बनी इसराइल के। तो ये बस्ती का जिक्र अल्लाह ताला ने जिक्र किया है सूरह आराफ में, आयत नंबर 163 और 66 तक आप उसको पढ़ सकते हैं। 163, 64, 65 और 166। आगे अल्लाह फरमाता है फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, हमने इस चीज को वाकये को इबरत बना दिया उस वक्त के लोगों के लिए भी, बाद में आने वालों के लिए भी, कि जो भी शरीयत की नाफरमानी करता है अल्लाह वहदहू ला शरीक कादिर है कि उसको सजा दे दे। और अल्लाह ताला ने आपको पता है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से इज्तिमाई अजाब से महफूज रखा हुआ है कि आप पर इज्तिमाई अजाब नहीं आता। वरना ये है कि हालात जो है ना मुसलमानों की वैसे ही है कि वो मुसलमान भी उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह यहूदियों और ईसाइयों ने किया हुआ है। और आगे फरमाया वाइस क़ाल मूसा अली कौमी, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला यामुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें, अन तज़बहू बकरा, यान भी फेल मुजारे को नस्ब देने वाला है, इसलिए असल में था तज़बहूना, उसका नून यहाँ पर नून खत्म हो गया है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय को ज़िबा करो। अच्छा, आपको पता है गाय की पूजा बहुत पुरानी होती चली आ रही, गाय की भी और बैल की भी। गाय की पूजा हिंदू बहुत जोर शोर से किया करते थे, और जो फिरौनियों के अंदर भी इसका रवाज आम था। हिंदू तहजीब भी बहुत ज्यादा इधर थी, और जिस तरह आप यहाँ पे बैठे हुए दूसरे लोगों की बातें सुन लेते हैं, दूसरे लोग आपके अफकार से और आपकी तरवीज ये होती ना कल्चर से वाकिफ हो जाते हैं। उस जमाने में गाय को ना बड़ा पूजा जाता था, और हिंदुओं के अंदर पंचागाव कहते हैं गाय से निकलने वाले 5 चीजें, जिसमें उसका दूध भी है, दूध से बनने वाली चीजें भी है, आता है उसका गोबर भी है।
तो इसको बहुत ज्यादा मुकद्दस समझा जाता है और इसलिए गाय को गाओ माता कहा जाता है। तो आपको मालूम है कि जब कोई कौम गुलाम बन जाए तो वो दूसरे लोगों के स्टाइल को फॉलो करती है, यहाँ तक कि हमारे गुलामी के असरात इस कदर ज्यादा हैं कि हम अपनी हेयर स्टाइल में, शक्लो सूरत में नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करने की बजाय किसको फॉलो कर रहे हैं जी? हाँ जी। गैर मुस्लिमों को। अच्छा, अब हमारा तो दावा क्या है? नबी अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत हैं, सबसे प्यारे हैं, सबसे जनाब बेहतरीन हैं, और फॉलो किसको हम कर रहे हैं? तो मूसा यहूदियों अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ये उनमें गाय का ना उसकी तकदीस आ गई थी कि गाय हमारा रब है, गाय हमारा मुश्किल कुशा है, या गाय बड़ी मुकद्दस होती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने उनके इस अकीदे को ख़त्म करने के लिए उनको हुक्म ये दिया कि तुम एक गाय ज़िबा करो। और ये आगे वाक़या अगले हफ्ते पढ़ेंगे कि वो कातिल जिसने एक आदमी को कत्ल किया, तो मकतूल के बारे में जब इख्तिलाफ हुआ तो अल्लाह ने फरमाया कि इनसे को गाय ज़िबा करो, फिर गाय का हिस्सा थोड़ा सा लेकर ना उस मकतूल के जिस्म को लगाओ तो मकतूल बोल के बता देगा मुझे किसने कत्ल किया है। ये वो वाला वाक़या जो आप अगले हफ्ते पढ़ेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें अंतस बहु बकरा, कि तुम एक गाय ज़िबा करो। पाल हुआ तब तखिजुना हुजुआ, तो कहने लगे ए मूसा क्या आप हमसे मजाक करते हैं? हुजुआ कहते हैं मजाक करने को। और आपको पता है ये भी एक इल्जाम है, क्या कोई नबी मजाक करने के लिए आता है? साजा नबी अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आगे पहुंचाने के लिए आते। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि, कि मैं तो अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। इस आयत से क्या है, मसला ये वाज़ेह होता है कि जब कोई आदमी दीन की बात करे और उसका मजाक उड़ाया जाए तो उस आदमी को जो दीन की बात करता है उसको ये लफ्ज पढ़ लेना चाहिए, आऊज़ु बिल्लाहि। इसको कहते हैं तअव्वुज़, आऊज़ु बिल्लाहि। और दूसरा माना ये बनता है कि हमें दीन की बातें या संजीदगी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह के काम से मना किया हुआ है जो इस तरह का काम है जिससे एक ऐसा मजाक का पहलू निकले जो दूसरों की तहकीर का और दूसरों की इंसल्ट का बायस बन जाए। तो याद रखिए, खुशतबी एक अलग चीज है, खुशतबी में सच बोलना है आपने। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे जुल यदैन, और दो हाथों वाले। उसका आदमी के हाथ बहुत लंबे थे तो आप उसको कहते थे जुल यदैन, दो हाथों वाले। अब बताइए वो दो हाथों वाले आपने उसको कह भी दिया, उससे मजाक भी कर लिया, और बताइए झूठ है कि सच है ये? जी। ये सच है भाई, दो नबी हाथ इस्लाम होते तो हैं। नबी इस्लाम ने हमेशा बोला ही सच है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी इस्लाम के कॉल जो मजाक में था वो भी सच ही था, वो दो हाथों वाले। और हमारे यहाँ यहाँ भी आप वर्कआउट करें, जिस तरह हमारे यहाँ प्रैंक्स होते हैं, पहले से प्लान किया जाता है लोगों को तंग करने का, और फिर हम कहते हैं जी ये जनाब बड़ा मजा आ रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। तो अच्छा एंजॉय कर रहे हैं जी, दूसरों को मजाक करके, दूसरों के नाम बिगाड़ कर, दूसरों की जनाब जी चीजों का, कोई जातों का मजाक उड़ा रहा है, कोई मसलक का मजाक उड़ा रहा है, कोई शक्ल का मजाक उड़ा रहा है, कोई नाक का मजाक उड़ा रहा है। तो ये तमाम मजाक उड़ाने की जदीद सूरतें हमारे यहाँ मौजूद हैं, और इसके अंदर ड्रामों और फिल्मों का बहुत बड़ा रोल है। ड्रामों में बाकायदा मजाक उड़ाया जाता है अक्सर लोगों का। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, यानी कि अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। अब वो ना आगे सवाल जवाब शुरू कर दिए उन्होंने। तो ये सवाल जवाब जो है ना, इंशाल्लाह क्योंकि लंबा मौजूद है तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते ही इसको आगाज करेंगे, ताकि आप एक ही सीक्वेंस में इस सारी आयत को पढ़ लें। तो अब ये लेक्चर मुकम्मल होता है।